सुबह का वक़्त था। मैं अपने टेरेस पर खड़ा हुआ था कि मैं क्या देखता हूँ, एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान खुशबाश लड़का बैग पहने, स्कूल का बस्ता पहने वो एक जगह पर खड़ा था कि अचानक कोई आफत आई और वो एक बच्चा एक साइड पर खड़ा हो गया। जब आफत आई तो ऊपर से ना वो कोई परनाला या कोई आबशार टाइप कोई चीज़ थी, वहाँ से पानी आना शुरू हो गया। अब मैं वो पानी देख रहा था, उस बच्चे के ऊपर जब गिरा, उस नौजवान के ऊपर जब गिरा, वो भीगना शुरू हो गया, मैं हंसना शुरू हो गया। इतने में ना मैं उस बच्चे की, उस नौजवान की बड़ी प्यारी हरकत देखता हूँ कि वो जो नौजवान है वो इधर उधर देखता है और एक उसको गमला नजर आया जिसके अंदर एक पौधा लगा हुआ है जो बहुत खुश्क हो चुका है, मुरझा चुका है। उसने वो पौधा उठाया और उस आबशार के नीचे रख दिया। मेरे दिल में बड़ी जुस्तजू पैदा हुई, मैं उसके पीछे चलना शुरू हो गया। जब उसके पीछे चलना शुरू हुआ, वो बच्चा थोड़ा सा आगे गया तो फुटपाथ पर एक बुढ़िया अपना ठेला धक्का लगा रही है, लेकिन उससे वो चढ़ नहीं रहा। अब ये नौजवान गया, इसने धक्का लगाया और उस ठेले को फुटपाथ पर चढ़ा दिया। मेरे दिल में और जुस्तजू पैदा हुई, मैं उसके पीछे और चलना शुरू हो गया, उसका पीछा करना शुरू हो गया। उसको नहीं पता। अब मैं क्या देखता हूँ कि वो नौजवान एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक बुढ़िया माई भीख मांग रही है, साथ में उसकी छोटी सी बच्ची भी भीख मांग रही है। मैं एक ऐनक वाली दुकान है उसके पास जाके खड़ा हो गया। अब मैं उसके पास खड़ा था, उसने कुछ पैसे निकाले, उस बुढ़िया को दे दिए और कुछ पैसे उस बच्ची को दे दिए। दुकान जो ऐनक बेचने वाला था उसने कहा कि अजीब लड़का है, ये आता है रोज़ाना, इसके पास जो पैसे होते हैं ये इनको दे जाता है। मैं हैरान हूँ इस लड़के से। अब उस लड़के के पास कुछ पैसे थे, उसने क्या किया दुकान पर गया, एक रेड़ी लगी थी, उससे जाकर उसने कुछ केले खरीदे, केले शापर में डाले और एक गली के अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे चला गया। अब जब गली में गया, उसने एक दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे की कुंडी के साथ उन केलों को लटका दिया और भाग गया। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं छुप के देख रहा था। जब दरवाज़ा खुला तो अंदर से एक 80-85 साल की माई साहबा नज़र आई मुझे और उसके दांत नहीं थे। उसने जब देखा कुंडी के साथ केले लटके हैं, उसने केले उतारे और वो अंदर चली गई। अब ये डेली बेस पर जो है ना ये मामूल चलता रहा। मैं उसको हर रोज़ उसका पीछा करता, ऐसे मामला चलते रहे। एक रोज़ ऐसे ही हुआ कि वो लड़का आया और जो गमला उसने उस आबशार के नीचे रखा था, आज उस गमले के अंदर बड़े प्यारे किस्म के फूल लगे हुए, फूलों के ऊपर तितलियां बैठी हुई हैं। और वो लड़का उस तितलियों को देखकर, उन खिले हुए फूलों को देखकर बच्चों की तरह मुस्कुरा रहा था, बच्चों की तरह खुश हो रहा था। मैं उसको देख के खुश हो रहा था। अब वो नौजवान थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो जो माई जिसका ठेला था आज वो इसके इंतजार में खड़ी हुई है। आज ये गया, अब इस बच्चे ने वो ठेला, या लड़का जो था इसने ठेला धक्का लगाया और फुटपाथ के ऊपर मतलब रख दिया। अब उस माई ने ढेरों दुआएं दी इसको। अब फिर मामूल के मुताबिक वो थोड़ा सा आगे गया। अब जहां पर वो मैं ऐनक वाली दुकान पर खड़ा होता था, वो भीख मांगने वाली माई अकेली खड़ी थी, उसके साथ उसकी बच्ची कोई नहीं खड़ी। मैं बड़ा हैरान हुआ, बच्चा वो लड़का भी बड़ा हैरान हुआ कि आज वो बच्ची किधर है। इतना भी सोच ही रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची, वो बड़ी प्यारी सी बच्ची आई। उसने बड़ा प्यारा यूनिफॉर्म पहना हुआ, स्कूल का उसने बैग पहना हुआ और उस नौजवान की टांगों को आकर लिपट गई और रोना शुरू हो गई। जब मैंने ये माजरा देखा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई है, जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या देखता हूँ कि वो जो ऐनक वाला है जो उस पर गुस्सा करता था, उसकी आंखों में भी आंसू जारी हो गए। अब उस लड़के ने वो केले पकड़े, वहाँ से केले लिए और उस गली में गया। अभी उसने दरवाज़ा खटखटाया नहीं था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया, अंदर से माई बाहर आ गई। उस माई ने उसको पकड़ा, अपने गले के साथ लगाया, उसको ढेरों दुआएं दी। जब मैंने ये सारा माजरा देखा तो मैं समझ गया कि दिल की जो हमारे अंदर जो बेचैनी होती है, हम बड़े परेशान होते हैं, हमारे दिल को सुकून नहीं मिल रहा होता, तो हम खिदमत खलक करेंगे तो यकीनन हमें भी सुकून मिलेगा। मैं उस लड़के को देखता था, मुझे दिली तौर पर बड़ा सुकून मिलता था। उस लड़के को कितना सुकून मिलता होगा। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं ना, अपने लिए कोई चीज़ हासिल कर लेना ये खुशी नहीं होती, किसी की खुशी पूरी कर देना ये सबसे बड़ी खुशी होती है।
तो हमारी अपने लिए चीज़ें हासिल करने में कोई इतना मज़ा नहीं होता। मज़ा यही होता है खिदमत खलक, यानी किसी गरीब की मदद करें, किसी की मुस्कुराहट का आप ज़रिया बने, किसी के खाने का आप ज़रिया बने। यकीन जाने जब किसी की आप हेल्प करेंगे तो आपकी दिल की जो बेचैनी है, बेसब्री है, जो भी मसला मसाइल होगा वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा।